बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गरीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। मेरे कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांधे जाम गुलाम, सतगुरु बांधे जाम गुलाम। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिसको हम व्यास पूजा के नाम से भी जानते हैं। सभी गुरुमुख बहन भाइयों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। गुरुमुख किसे कहते हैं और गुरुमुख के क्या लक्षण होते हैं? वैसे तो सभी जीव परमात्मा के हैं, लेकिन एक गुरुमुख को क्यों विलक्षण बताया गया है? गृह सकल हमारी आत्मा जेता उपजा जीवे, बेमुख से भिन्न है संतों प्रगट पीवे। जितने भी जीव पैदा हुए हैं ये हमारी ही आत्मा है, लेकिन बेमुख से भिन्न है संतों प्रगट भी। जो संतों के गुरुओं के परमात्मा के सम्मुख जीव है तो परमात्मा भी उसके सम्मुख आ जाता है, उसका दीदार हो जाता है। लेकिन जो इनसे विमुख जीव है उनसे परमात्मा दूर ही रहता है, उनको दर्शन नहीं होता। तो चार चीजें हैं, मनमुख, गुरुमुख, विमुख और सन्मुख। पहले तो जीवन में मनमुख से गुरुमुख बने, फिर गुरुमुख से गुरु के सन्मुख रहे, विमुख ना रहे। क्योंकि गुरुमुख को बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। सद्गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गुरुमुख नाम जपो मन मोरे, नानक पावे सुख घनेरे। हे मेरे मन, सदगुरु से गुरु से नाम दीक्षा लेकर उसका श्रद्धा भाव के साथ जप करो, सुमरण करो, क्योंकि उसका सुमरण करने से बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुमुख के लक्षण क्या होते हैं? गुरुमुख को अपने गुरु के सामने कैसे रहना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब उसकी मर्यादा, उसके प्रेम के लक्षण बता रहे हैं। कबीर गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवंग, कह कबीर बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख शिष्य को अपने गुरु के सामने सम्मुख ऐसे रहना चाहिए जैसे मणि वाला सांप होता है ना, उसमें मणि होती है। प्रातः वो अगर ओस भी चाटता है, चलता है, घूमता है, तो उसकी सारी चित्तवृत्ति अपनी मणि के अंदर रहती है, एक पल भी उसको बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। ऐसे ही गुरुमुख शिष्य को अपने सारे काम करते हुए चित्तवृत्ति, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, भावना, आत्मा गुरु के चरणों में रहे, एक पल भी बिसरे ना। ये गुरुमुख के लक्षण होते हैं। फिर सदगुरु जी और फरमाते हैं, कबीर गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे सहा दीवाने, और कहे कबीर नहीं देखता वाही कोई ध्यान। गुरुमुख ऐसे चित्तवृत्ति रखे जैसे कोई दीवान अपने सहा बादशाह की तरफ देखता है, एक पल भी बिसरता नहीं है। उसकी दृष्टि सिंहासन पर बैठे हुए बादशाह की तरफ होती है, मेरे लिए क्या आज्ञा होगी, और जो आज्ञा होगी उसको तुरंत करने के लिए तत्पर रहता है।
क्योंकि अगर इधर उधर चित्तवृत्ति रही, राजा बोलता रहे, उसकी आज्ञा ना सुनाई दी तो वो गुरुमुख नहीं है। ऐसे जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके संसार से सारी चित्तवृत्तियां हट के एक सद्गुरु की आज्ञा के अंदर रहे, एक पल भी बिछड़ेगा। फिर सद्गुरु जी फरमाते हैं, कबीर गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, कहे कबीर गुरुदेव को तुरंत करे परिणाम। गुरुमुख अपने गुरु की आज्ञा में ही रहता है। मान लिया आप कोई काम कर रहे हैं और गुरुदेव आ गए, तो ऐसा नहीं आप काम करते रहे, क्या मतलब उसको सब छोड़ के तुरंत अपने गुरु को घुटने टेक के साष्टांग या दंडवत प्रणाम करें। सब काम छोड़ के और जो गुरु आज्ञा तुरंत करे उसी को करे, वो गुरुमुख होता है। ऐसा नहीं गुरुदेव जी थोड़ी देर में कर दूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, इस काम के बाद दूसरा कर दूंगा, नहीं। जो बिल्कुल तन मन धन से समर्पण रहता है ऐसे रहे। तो इसलिए मनमुख से गुरुमुख बने, और गुरुमुख से जब आप गुरु के ऐसे सम्मुख रहते, पता कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। तुलसी बाबा फरमाते हैं, सन्मुख होए जीवे मोहि जब ही, जन्म कोटे आगे नासे तब ही। जब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, कितने करोड़ों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाप वृत्ति रहती ही नहीं है और ना उसके अंदर मनसा रहती है, उसकी बुद्धि मन सब स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने गुरुमुख के लक्षण बताए कि गुरुमुख हमेशा परमार्थ वृत्ति में लगा रहता है, मनमुख स्वार्थ वृत्ति में लगा रहता है। गुरुमुख भूख प्यास को सह लेगा, लेकिन मनमुख के बस की बात नहीं है। गुरुमुख हमेशा सर्वदा विचार में रहता है और मनमुख हमेशा बिना विचार निडर और बेफिक्र होकर रहता है, इसलिए पाप करता है। गुरुमुख सद्गुरु के बिना सबसे निर्भय रहता है, लेकिन मनमुख सद्गुरु के सिवा सबसे डरता है। इसलिए गुरुमुख सद्गुरु के सिवा सबसे निराश रहता है, लेकिन मनमुख सबसे आशा रखता है, दुनिया वालों से आशा रखता है। गुरुमुख भजन और बंदगी में लीन रहता है, लेकिन मनमुख पाप करता है और हंसता है। गुरुमुख से एकांत को पसंद करता है, मनमुख संसार की भीड़ को पसंद करता है। गुरुमुख शर्मिला दयालु हो जाता है, लेकिन मनमुख हठीला और निर्लज ढीठ हो जाता है। गुरुमुख के अंदर ऐसी मधुर वाणी आ जाती है, वो कम बोलता है, लेकिन मनमुख बकवादी और झूठ भी बोलने लगता है। गुरुमुख भजन और ध्यान में लीन रहता है, लेकिन मनमुख अकड़ता है। गुरुमुख नय के चलता है, सबको प्रणाम करता है, नम्रता से रहता है, सबका हितकारी होता है, मान मर्यादा का पालन करता है, लेकिन मनमुख मर्यादाओं को तोड़कर चलता है और अपना स्वार्थ देखता है। गुरुमुख गुरु की रजा में राजी रहता है और मनमुख मनमाना आचरण करता है। तो बहुत सारे लक्षण हमारे महापुरुषों ने बताए हैं। तो हमने ऐसा नहीं कि केवल नाम दीक्षा ले ली गुरुमुख बन गए, ठीक है, नाम दीक्षा लेकर गुरुमुख बन गए, लेकिन गुरु की आज्ञा में सिख धड़ की बाजी जो लगा दे उसको गुरुमुख कहते हैं। और सतगुरु गरीबदास महाराज भी तो यही कह रहे हैं, रे सिर साटे की बनती है और कुछ नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलकनाथ। परमात्मा सस्ता भी और महंगा भी है। क्यों? सिर साटे के बदले परमात्मा मिलता है, लेकिन सर धड़ की बाजी लगाकर कौन तैयार है? लेकिन सिर, ये शरीर है भी तो मिट्टी का पुतला, एक दिन काल ले जाएगा। जब इतने शीश डालिए मिट्टी में मिल गए, काल के ग्रह बन गए, तो फिर एक सतगुरु को दे दो। तो सिर साटे की भक्ति है, गुरुमुख बन के रहे, गुरु की आज्ञा में रहे, और धीरे 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 हमारे जन्मों के पाप खत्म होते हैं, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, और जब मन निर्मल हो जाता है वो परमात्मा हमारे भीतर ही है।
सदगुरु की कृपा से उसका दीदार हो जाता है। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है, मेरे साथ गुनगुनाइए। नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना, हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना, हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना। शरण में आ गई तेरी मुझे शरण लगा लेना, शरण में आ गई तेरी मुझे शरण लगा लेना, इसी आशा पे आई हूँ मुझे निराश न करना, इसी आशा पे आई हूँ मुझे निराश न करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना, दयालु नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना, हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना हमारे पापों की और साहिब जी कभी पड़ताल ना। तुम्हारे नाम के धन से बने हैं शहंशाह सतगुरु, तुम्हारे नाम के धन से बने हैं शहंशाह सतगुरु, निकल कर हृदय मेरे से मुझे कंगाल ना करना, निकल कर हृदय मेरे से मुझे कंगाल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना दयालु, नाम दया की हड़ताल ना करना, हमारे पापों की और सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना, हमारे पापों की और साहिब जी कभी पड़ताल ना। गुनाहों की सजा दे दो मगर मुझसे न मुख मोड़ो, गुनाहों की सजा दे दो मगर मुझसे न मुख मोड़ो, यही विनती सुनाती हूँ अटल विश्वास मन में हो, यही विनती सुनाती हूँ अटल विश्वास मन में हो दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना, हमारे पापों की सतगुरु जी कभी पड़ताल ना करना, हमारे पापों की साहिब जी कभी पड़ताल ना। तुम्हारे दर पे आई हूँ मुझे दर्शन करा देना, तुम्हारे दर पे आई हूँ मुझे दर्शन करा देना, लगा कर दे दर्शन की मुझे बेहाल ना करना, लगा कर दे दर्शन की मुझे बेहाल ना करना दयालु, नाम है तेरा दया की हड़ताल ना करना दयालु, नाम है
दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल